जय माता दी। आज बिल्कुल सरल तरीका बताया जाएगा आपको लहसुन ग्रो करने का। आप देखिए, ये है हमारा लहसुन और हमने इसे क्या किया है कि हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में कर लिया है इस तरीके से, क्योंकि इसी तरीके से लगाया जाता है। अगर आप एक साथ लगा देंगे तो वो उग तो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें काफ़ी आपको वेस्ट मिल जाएगा और वो आपकी जो उसका हेड बनता है वह देर में बनेगा या शायद बने ही ना। तो अगर आपको इनके हेड चाहिए हैं तो फिर आपको इनको इस तरीके से अलग अलग ही ग्रो करना पड़ेगा। और बिल्कुल हम आपको इतना सरल तरीका बताएंगे कि आप हर अपने घर में आराम से इन्हें ग्रो कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें लहसुन बोने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको वह चीज़ें जो बताएंगे वह अपने घर में आसानी से आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं और फिर आप उन्हें अपने घर की जो मिट्टी है उसमें अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए पड़ेगा, तो सबसे पहले चाहिए हमें मिट्टी। एक पॉट में, ये पॉट हमारा छोटा है इसलिए हम कम मिट्टी का ही यूज़ करना है, क्योंकि आप जब भी लहसुन लगाएं तो वो आप करीब अगर आपके पास 4 इंची गहरा कोई भी पॉट है तो आप उसमें आराम से लहसुन ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रूट्स ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं और वह आपको लीफ ऊपर से देता है। उसका हेड इस तरीके से चौड़ाई में बढ़ता है, इसलिए वो गहराई में नहीं जाता है। तो आप अगर उसमें कोई गहरे वाले पॉट में अगर इसको यूज करेंगे तो वह आपका बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा गहरा पॉट है, इस तरीके से आपको 4 या 5 इंच गहरा आपके पास पॉट नहीं है तो फिर आप उन्हें उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें भी वह अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से कम चौड़ा पॉट है तो वह बहुत अच्छा है। तो आप क्या करें कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई जैसे टप रखा रहता है जो कम गहरा है और टूट गया है, तो आप उसका भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें आप अपना लहसुन का यूज कर सकते हैं और उससे आपको ढेर सारी पत्तियां खाने के लिए मिलेगी। और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में इनकी पत्तियां चाहिए हैं तो फिर आप उनके लिए आप एक पॉट और रख लीजिए। मुझे एक ही पॉट में ज़रूरत है इसकी, इसलिए मैंने एक ही पॉट में रखा है इसे। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने क्या किया है, इसके ऊपर कुछ होल है इसमें, तो मैंने इस तरीके से इसको ढक के रख दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो मिट्टी है पानी के साथ बाहर ना निकले। इस वजह से मैंने इसमें कुछ टुकड़े रखे हैं टाइल्स के सब। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी इसमें मिट्टी भरेंगे। थोड़ी क्या, इसमें हम आधी से ज़्यादा इसमें अभी हम मिट्टी भरेंगे। तो हम इसमें मिट्टी भर देंगे, तो मिट्टी हम इसमें आधे से ज़्यादा भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये हमारी पूरी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, इसलिए इसमें कुछ पार्ट्स इस तरीके से रखे रहते हैं। हमारी पूरी किचन ही कंपोस्ट है और आप देखिए किचन कंपोस्ट की जो मिट्टी है, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हमने किचन कंपोस्ट से ही तैयार की है। और इसमें मिट्टी आपको 1% भी नहीं मिलेगी, फुल डिकम्पोस्ट किचन कंपोस्ट है। तो इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं कि इसमें जब हम इस कंपोस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम इसमें कुछ फंगीसाइड वगैरह मिलाकर इसको स्टोर कर लेते हैं। और जब मुझे ज़रूरत रहती है तो मैं इस तरीके से किसी भी पॉट में इसको भर लेती हूँ और फिर मुझे काफ़ी मात्रा में अच्छी हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलती है। क्योंकि किचन कंपोस्ट भी तो एक कंपोस्ट है और उस कंपोस्ट के साथ अगर हम थोड़ी बहुत फंगीसाइड या कोई कंपोस्ट यूज और कर देते हैं तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। इस वजह से हम कभी कभी थोड़ी सी और कंपोस्ट का यूज कर देते हैं और फिर हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप क्या करें कि इस तरीके से जब आपका पॉट पूरा भर जाए और आप देखिए कि
पूरी हमारी किचन कंपोस्ट की ही मिट्टी है। इसमें 1% भी इसमें मिट्टी नहीं है, क्योंकि हमने इसको कंपोस्ट में बनाया। तो अगर आपके पास मिट्टी है और आप बाहर से मिट्टी लेके आए हैं तो आप उसमें 50% गोबर की खाद ज़रूर मिलाइए। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो 50% उसमें किचन कंपोस्ट मिला दीजिए। अगर किचन कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप उसमें 50% अगर गोबर की खाद मिला देंगे तो आपका जो लहसुन का हेड है वो काफ़ी आपको बड़ा मिलेगा, और हेड में तो बड़ा मिलेगा, साथ में आप उसकी पत्तियों को भी काफ़ी मात्रा में ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से, हमारे पास किचन कंपोस्ट है, मिट्टी हम कभी बाहर से हमें नहीं मिलती है तो हम बाहर से मिट्टी इकट्ठी नहीं लाते हैं, कहीं से भी नहीं लाते मिट्टी, बस वही यूज़ कर ली है। तो उसी के बारे में हम बताएंगे आपको। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें 1 मुट्ठी करीब हम इसमें गोबर की खाद में मिला देंगे, क्योंकि ये हमारी किचन कंपोस्ट है, इस वजह से हमने इसमें गोबर की खाद कम मिलाई है। अगर आपके पास पूरी मिट्टी ही है तो आप इसमें 50% मिट्टी का यूज ज़रूर कीजिए और 50% आप गोबर की खाद का यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तो उसका हेड अच्छे से फैलेगा नहीं और हेड आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से थोड़ी सी उसमें, अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो 1 मुट्ठी आप करीब गोबर की खाद मिला दीजिए, और आप देखिए किस तरीके से फुल डिकम्पोज्ड हमारी गोबर की खाद है, और ये भी मिट्टी जैसी लग रही होगी आपको, लेकिन ये 2 साल पुरानी गोबर की खाद है। अगर आप 2 साल पुरानी गोबर की खाद इस तरीके से रखेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको वही आएगा जो हमें मिला है, और इसका बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ गई है इसकी, तो आप इसकी मात्रा कम रखेंगे। और अगर ज़्यादा पुरानी आपकी गोबर की खाद होगी तो आपकी जो प्लांट है उसमें जो बीमारियां आने वाली हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद बन गई है। तो आप इस तरीके से हमेशा गोबर की खाद को, अगर आपके पास पुरानी आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है, नई है 6 महीने या 1 साल पुरानी, तो फिर आप उसको स्टोर करके रख लीजिए करीब इतनी कि वो 2 साल पुरानी हो जाए। अगर उसके बाद आप उसका यूज करेंगे तो वह उसकी पावर शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। साथ में हम उसमें एक चीज़ और मिला देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें अगर कोई बीमारियां आ रही हैं, बीमारी आएंगी अगर हमारी फसल में, तो नहीं आएंगी। इस तरीके से आप देखिए। तो हमने इसमें क्या डाला है, ये राख डाली है हमने इसमें, तो हम राख का यूज करेंगे। लकड़ी की राख है हमारे पास, अगर आपके पास लकड़ी की राख नहीं है तो आप कंडी की राख का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा ये 90% हमारा ये पॉट भर गया है, और अब हम इसमें अपनी जो लहसुन लगाएंगे तो वो इस तरीके से लगाएंगे। आप देखिए, जो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर रखेंगे और इसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि इधर से ही रूट्स निकलती हैं, इस वाले हिस्से से रूट्स निकलती हैं और इधर से पत्तियां निकलती हैं। जो रूट्स निकलेंगी तो इसका हेड आपको बड़ा मिलेगा कुछ समय बाद। तो हमेशा इसको आप नीचे रखिए और इसके हेड को आप इस तरीके से ढक दीजिए। और अगर ये आपका हेड इस तरीके से थोड़ा दिख रहा है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इसी से आपकी पत्तियां निकलने वाली हैं और आपको काफ़ी मात्रा में आपको इसकी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, और पूरा कुछ समय बाद ये पूरा भर जाएगा। आप देखिए, ये थोड़ी अपने आप इसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। थोड़ी खुले में रखा था तो आप देखिए कि इस तरीके से इसमें ऊपर से हमने बताया था आपको कि ये पत्तियां निकलने लगी हैं, और इनको आपको करीब 3 इंच की 2 या 3 इंच की दूरी पर लगाना है, क्योंकि इनका हेड जब बनेगा तो उसे भी स्पेस चाहिए है। इस वजह से उसको हम थोड़ी दूर रखेंगे, वरना ये हमारी छोटी छोटी सी हैं तो हम इन्हें इस तरीके से पास में भी लगा सकते थे। लेकिन अगर हमें इसमें इसकी जो हेड है, हेड चाहिए, अगर आपको पत्तियां चाहिए तो आप पास पास में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हेड चाहिए आपको इसका साथ में, तो फिर आप इनको इस तरीके से थोड़ा 2 इंच की दूरी पर लगाइए। और हमेशा इसकी जो हेल्दी कली हैं वही आप ग्रो अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट
भी मिलेगा और साथ में आपकी हार्वेस्टिंग है जो बहुत ही अच्छी होगी। इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस आज आपने इसमें जब लहसुन बोया है तो आप उसमें भरपूर मात्रा में आप पानी डाल दीजिए, जितना हो सके, पूरी मिट्टी इसकी गीली हो जाए। उसके बाद आपको इसमें पानी जब ही देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी आपको बिल्कुल सूखी दिखने लगे, वरना क्या होगा कि इसमें बीमारियां लग जाएंगी और आपकी जो लहसुन की ये कली है वो गल जाएगी। तो हमें अपनी जो हमने मेहनत की है वो हमें ख़राब नहीं करनी है। अगर तो हम इस तरीके से इसकी जो लहसुन की जो कली हैं वो इस तरीके से हम इनको लगा देंगे तो हमें काफ़ी हार्वेस्टिंग मिलेगी इसमें। और आप देखिए इसमें जो हमारी हेड है वो इसकी लहसुन की तो वो दिख रहे हैं, पर उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। वो दिखते भी रहेंगे तो भी तब भी उसमें लीफ आ जाएंगी। और जब आप इस तरीके से ग्रो कर लें तो इसमें भरपूर मात्रा में अच्छे से वाटरिंग कर दें। उसके बाद ही आप देखेंगे कि 8 दिन बाद ही आपको इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी और 10 दिन में ही आपको इनकी पत्तियां खाने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।